दोस्तों, सेबी के क्वार्टरली सेटलमेंट रूल के कारण स्टॉक ब्रोकर्स हमारे अनयूज्ड फंड को हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से वापस हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम में से बहुत से निवेशक ऐसे होते हैं जो यह नहीं चाहते हैं और इस प्रोसेस से उनको काफ़ी असुविधा होती है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपका पैसा क्वार्टरली सेटलमेंट के पीरियड में वापस आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा और आप उस पैसे से कभी भी कोई स्टॉक खरीद सकेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंथली अपनी सैलरी में से कुछ पैसा निकाल करके निवेश करना चाहते हैं और वो भी डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो भी स्टॉक ब्रोकर को वो यूज कर रहे होते हैं तो उसमें लॉगिन करके वो अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कि आपने अमाउंट को ऐड कर लिया, लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अभी कौन सा स्टॉक खरीदें, सभी आपको महंगा लग रहा है, अभी सब कुछ हाई चल रहा है। तो आप हर मंथ पैसा तो ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन जब क्वार्टरली सेटलमेंट आएगा तो आपका ये जो पैसा है वापस आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो पैसा आपने स्टॉक खरीदने के लिए मंथ वाइज बचाया वो पता चला किसी और काम में आपने यूज कर लिया। तो इस कारण से जो हमने निवेश के लिए बचत की हर महीने वो हमारा खर्च हो जाता है। तो आप इस पैसे को जो आप मंथली ऐड कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में किसी ऐसी जगह निवेश कर दें जिससे कि वो लिक्विड भी हो, आप कभी भी उसको निकाल करके स्टॉक खरीद पाएं। तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। हालांकि इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, वो अभी हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी ज़ीरोधा का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आप सेम प्रोसेस किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने ज़ीरोधा काइट में लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ज़ीरोधा ही आप नाम डाल दीजिए और लिक्विड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा और एल लिखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे लिक्विड केस के नाम से कुछ आ रहा है। तो इसका जो पूरा नाम है ज़ीरोधा निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो आप मंथली पैसा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि कुछ पैसा निकाल रहे हैं जिससे कि आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टॉक गिरे या मार्केट कुछ करेक्ट हो तब आप निवेश करें। तो जो अभी मैंने ये लिक्विड केस बताया है, ये तो मैंने आपको ज़ीरोधा का एग्जांपल दिया है, और भी ऐसे कंपनियों के आते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे कि इसमें आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप 5,000 रुपया हर मंथ आप अपनी सैलरी से निकाल रहे हैं स्टॉक्स को बाई करने के लिए, डायरेक्ट इक्विटी को बाई करने के लिए, तो आप 5,000 रुपया इसमें लगातार खरीदते जाइए। जब भी आपकी सैलरी आती हो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करिए और इसको सिंपली बाई कर लीजिए। ये एकदम लिक्विड होता है, आप कभी भी इसको बेच सकते हैं और तुरंत आपका अमाउंट आ जाएगा, उससे आप स्टॉक खरीद लेंगे। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर जब फंडामेंटल में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो 1 ईयर का यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है 5.88% का दिखा रहा है। तो इसमें कोई खास रिस्क नहीं होता है, आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है उसी तरीके का लगभग होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको यह बता दिया कि जो आप मंथली पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, अगर आप उसको लिक्विड केस में निवेश कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपका फंड बैलेंस कुछ बचेगा नहीं और क्वार्टरली सेटलमेंट के दौरान वो पैसा आपका वापस बैंक अकाउंट में नहीं जा पाएगा। ठीक है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि जब भी आप इसको सेल करेंगे तो आपको डीपी चार्ज लगेगा। ज़ीरोधा के केस में 15 रुपया 34 पैसे का डीपी चार्ज लगता है और अन्य जो ब्रोकर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डीपी चार्ज अलग अलग हो सकता है, 25 रुपया भी हो सकता है, और कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कि पर ट्रांजेक्शन पर डीपी चार्ज लेते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर कितना डीपी चार्ज लेता है, कौन सा स्टॉक ब्रोकर पर ट्रांजेक्शन पर डीपी चार्ज लेता है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो पहली जो कमी थी वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी यह है कि जब आप लिक्विड केस को सेल करेंगे, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको कैपिटल गेन होगा तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तीसरी कमी यहाँ पर यह मिलेगी कि ज़ीरोधा की केस में तो जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो फ्री हैं,
आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो कोई भी ब्रोकर चार्ज आपको नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि पहले डिलीवरी पर चार्जेस नहीं लेते थे, अब वो डिलीवरी पर भी चार्जेस लेने लगे हैं, तो वहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 3 प्रमुख कमियाँ बताई हैं। अब इसकी जो अच्छाइयाँ हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली अच्छाई तो यही है कि आपका जो पैसा है पूरी तरीके से लिक्विड है, आप कभी भी सेल करके कोई भी अपने पसंद का स्टॉक बाई कर सकते हैं। दूसरी इसकी अच्छाई यह है कि क्वार्टरली सेटलमेंट के दौरान आपका जो पैसा है वापस आपके सेविंग अकाउंट में नहीं जाएगा, जिससे कि जो आपकी बचत चल रही है वो एक जगह आपकी इकट्ठा होती रहेगी और आप उससे कभी भी स्टॉक खरीद सकेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब मार्केट क्रैश होता है तो वहाँ पर कई बार देखने को यह मिला है कि आप फंड ऐड नहीं कर पाते हैं, और जब आप फंड ऐड नहीं कर पाएंगे तो जो शार्प करेक्शन आती है, अगर उस वक्त मान लीजिए मार्केट आप देख रहे हैं, तो आप कोई स्टॉक खरीद नहीं पाएंगे। तो इस केस में अगर आपने लिक्विड केस में निवेश किया होगा तो आप इसको सेल करके आप तुरंत कोई भी स्टॉक खरीद सकेंगे। और जो चौथा फायदा थोड़ा सा समझ में आता है वो ये है कि सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, जितना वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5%, उसका डबल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने की संभावना रहती है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।